नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। एक बड़ी खबर, एक दुखद खबर जो है वो आ रही है, वो सेना की तरफ से आ रही है। 135 करोड़ की सुरक्षा का जिम्मा जो सेना के ऊपर में होता है, उसके जो प्रमुख जो सीडीएस बिपिन जनरल रावत हैं, वो उनको लेकर के एक बुरी खबर आ रही है। जो सीडीएस बिपिन रावत हैं, उनके वो जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनके क्रैश होने की खबर आ रही है। उनकी जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गई है, मतलब वो दुर्घटना की शिकार हो गई है। और जो जानकारी अभी तमाम जो मीडिया में या फिर जो तमाम न्यूज नेटवर्क के जरिए हम तक पहुंच रही है या फिर जानकारी हमारे पास पहुंच पा रही है, उसके मुताबिक जो सीडीएस बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो तमिलनाडु गए हुए थे सरकारी कार्यक्रम की वजह से। और तमाम इस तरह के जो उनका काम जो था, सीडीएस बिपिन रावत का काम ये था कि लगातार उनको तीनों अंगों के बीच में सामंजस्य बनाने को लेकर के काम था। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है कि देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गई है। और उस पूरे हेलीकॉप्टर में जो सीडीएस के जो प्रमुख हैं विपिन रावत, उनकी पत्नी और इसके अलावा सेना के तमाम कई जवान उसमें सवार थे। और जो खबर आ रही है कि सीडीएस विपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसमें से 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 14 लोग सवार थे उस हेलीकॉप्टर में और 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और जो जानकारी हम तक मिल पा रही है उसके मुताबिक ये एक तरीके से कहा जाए कि देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, खास तौर पे देश की सुरक्षा के लिहाज से काफी बड़ी क्षति है। जो तमाम लोग जुड़ रहे हैं फेसबुक लाइव से, हमारा मकसद ये है कि तमाम लोगों को ये जानकारी पहुंचाई जाए। और देश में एक तरीके से सभी लोग चिंतित हैं कि आखिर सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत सही सलामत हो, सही सुरक्षित हो और उनकी जान जो है वो जो है एक तरीके से खतरे से बाहर हो। हालांकि अभी तक जितनी भी खबर आ रही है कि सीडीएस देश के पहले जो तीनों अंगों जिसमें थल सेना, वायु सेना और आपको मैं बताऊं कि जल सेना, तीनों अंगों के प्रमुख पहली बार जो है प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद उनका लगातार ये था कि तीनों अंगों का एक एकीकृत कमान हो। और पहली बार जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत थे, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पहला सीडीएस बनाया था। और ये अगर ये बात अभी तक देखी जाए तो सेना के लिहाज से हाल और फिलहाल के तमाम जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उसमें ये एक बड़ी दुर्घटना कही जाएगी भारतीय इतिहास में। और आपको मैं बताऊं कि बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस हैं, तीनों सेना के वो प्रमुख हैं। और रक्षा मंत्री का इंतजार किया जा रहा है, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, कि आखिर क्या कुछ घटना घटी, किन किन लोग जो है इस घटना में जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं और ये कितना बड़ा नुकसान है हमारे देश के लिए। ये लगातार इस तरह की जो बातें जो हैं, इस बात की पुष्टि तब हो पाएगी जब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब संसद में बयान देंगे। क्योंकि संसद में अभी आपको मालूम है कि संसद का सत्र चल रहा है और संसद में जब किस तरह का वो क्या जानकारी देते हैं संसद में, ये तमाम बातें निकल करके आएगी। जो आप देख पा रहे हैं, मैं हमारे लाइव आने का मकसद यही है कि देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उस हेलीकॉप्टर जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटना का शिकार हो गई है। और यही वजह है कि अभी पूरे देश में एक तरीके से लगातार चिंता बनी हुई है कि आखिर देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, आखिर उस हेलीकॉप्टर किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, चूंकि जो हेलीकॉप्टर है वो बताया यह जाता है कि ये देश के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। और इस हेलीकॉप्टर को MI-17V, जो ये रूस में निर्मित ये हेलीकॉप्टर है, और लगातार इस हेलीकॉप्टर का पूरे जो है एक तरीके से माना जाता है कि पूरे दुनिया में सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। इसमें डबल इंजन होते हैं और इस पूरे हेलीकॉप्टर को चलाने वाले जो हमारे सेना के जो सबसे बेस्ट सेना के जवान होते हैं, उनको सीडीएस के टीम के साथ अटैच किया गया था। और जो जानकारी आ रही है उसमें से 14 लोगों में से 11 जो लोग हैं
जो सेना के जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। और अभी तक जितनी भी जानकारी आ रही है वहां से बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है, लेकिन देश ये भरोसा कर रहा है कि शायद जो देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत हैं, जो तीनों अंगों के प्रमुख होते हैं, आप समझिए कि देश के की पूरी सुरक्षा का जिम्मा तीन जो हमारे सेना के अंग हैं, जिसमें थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों सेना के जो है प्रमुख जो है वो सीडीएस बिपिन रावत पहली बार बनाए गए थे, देश के पहले सीडीएस थे। और उनको ये जिम्मा थी कि तीनों अंगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, और उनके बीच में लगातार वो काम भी कर रहे थे। और एक बड़ी दुर्घटना घटी है। जो जानकारी हम तक मिल पा रही है, द इंडिया प्लस न्यूज के पास जो जानकारी मिल पा रही है, उसके मुताबिक देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की जो हेलीकॉप्टर है वो तमिलनाडु के कन्नूर में ये क्रैश हुई है। किन परिस्थितियों में क्रैश हुई है, क्या आखिर ऐसी बात हुई, क्योंकि ये माना जाता है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुई है MI-17V5, ये हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है, खास तौर पे जिसमें तीनों अंगों के प्रमुख सीडीएस उसमें जा रहे हों, उनके पायलट, उनकी टीम पूरे वेल क्वालिफाइड होते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो उनकी पूरी जो है उड़ान भरने से पहले पूरी तकनीकी जांच होती है। इस हेलीकॉप्टर में दो इंजन होते हैं। दो इंजन का मतलब ये होता है कि अगर किसी परिस्थितिवश एक इंजन में खराबी आ जाती है इस हेलीकॉप्टर में, तो दूसरे इंजन के जरिए आप किसी सुरक्षित जगह पे आप जो है वो लैंडिंग कर सकते हैं उस हेलीकॉप्टर की। आप ये समझिए कि देश के हिंदुस्तान की आप देखेंगे, हिंदुस्तान की जो भौगोलिक देखेंगे, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ एक तरफ नेपाल है, और इन तमाम आप देखेंगे कि परिस्थिति चारों तरफ से जो है हिंदुस्तान घिरा हुआ है, और उसकी सुरक्षा का जिम्मा जो है वो हमारे सेना पर है। और सेना के तीन अलग अलग अंग हैं, जिसमें वायुसेना, थल सेना और जल सेना है। और इन तीनों सेना के प्रमुख, आपको बताऊं कि पहली बार देश में ये लगातार ये कोशिश होती रही थी कि एक एकीकृत कमान बनाया जाए, जिसको सीडीएस के तौर पे हम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही एक तरीके से जांच परख कर और अनुभव के आधार पर बिपिन रावत, जो हमारे देश के पूर्व जो थे, जो सेनाध्यक्ष थे, उनको उन्होंने देश की तीनों अंगों की एक तरीके से उन्होंने प्रमुख बनाया। और ये आज जो खबर आ रही है तमिलनाडु से आ रही है, बहुत दुखद खबर आ रही है, जिसमें हमारे देश के तीनों सेना के जो प्रमुख हैं, सीडीएस बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश कर गई है, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत, जो हमारे सेना के जो प्रमुख तीनों अंगों के प्रमुख थे, उनकी पत्नी, इसके अलावा उनके दल में कुल मिला के 14 लोग सवार थे, जिसमें 11 लोगों की मौत की पुष्टि होने की खबर आ रही है, और तमाम जो जानकारी हमारे पास पहुंच रही है। तो ये एक बहुत एक तरीके से बुरी खबर है। और ये अभी तक में अगर ये कहा जाए कि जो आज सेना का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो अभी तक का सबसे बड़ा दुर्घटना माना जाए, ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये दिल दहला देने वाली घटना कैसे घटी, क्यों घटी, कहां चूक हुई। क्योंकि बिपिन रावत पर प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त उन पर भरोसा था, और लगातार जो बिपिन रावत हैं वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे पर, या लगातार जो उनकी जो सोच थी, किस तरीके से देश को मजबूत किया जाए। क्योंकि देश आप देखेंगे जो भारत है वो लगातार अलग अलग चुनौतियों से घिरा हुआ है। आतंकवाद जैसी समस्याएं हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं, एक तरफ बांग्लादेश है जहां पर बॉर्डर इश्यूज बहुत हद तक जो है सुलझा लिए गए हैं, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल से भी जो है पिछले कुछ समय जो है हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे थे। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जहां पर आतंकवाद जैसी लगातार वो एक चुनौती बनी हुई है, और देश को खास तौर पे चीन और पाकिस्तान जैसे ऐसे पड़ोसी देश है जिसपे लगातार हमारे देश पर जो है की जो अखंडता पर लगातार एक बड़ी चुनौती बनी रहती है सेना के सामने। वैसे में सीडीएस जो बिपिन रावत हैं उनका हेलीकॉप्टर क्रैश करना ये एक बड़ी घटना है। और जो जानकारी मैं बताऊं कि जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं और आपको मैं बता रहा हूं, उसके मुताबिक जो मैं ये बताता हूं, जिस हेलीकॉप्टर में जो तीनों सेना, जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना और जो जल सेना है, इन तीनों के जो प्रमुख है, जो सेना प्रमुख बिपिन रावत है, वो जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उस हेलीकॉप्टर का नाम MI
17V5 रहा है और ये माना जाता है कि सैन्य तकनीक के हिसाब से काफी उन्नत ये हेलीकॉप्टर माना जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वीवीआईपी लोग ही करते हैं और बहुत ही तकनीकी दक्ष ये हेलीकॉप्टर होता है। आपको मैं बताऊं कि जो जानकारी हमारे पास मिल पा रही है, जो हम पढ़ पा रहे हैं, और आपको मैं बताऊं कि उसकी इस पूरी घटना की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दे दी गई है, रक्षा मंत्री के पास जानकारी है, इसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री है, जो गृह मंत्रालय है, उनके पास ये जानकारी उन तक पहुंच गई है और लगातार जो है जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे घटी। क्योंकि किसी तरह का कोई बयान देना वो बहुत ही जल्दबाजी होगा और देश के लिए ये सही संदेश नहीं जाता है, और यही वजह है कि सभी लोग, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, तो सभी लोग इंतजार ये कर रहे हैं कि जो रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री जो हैं, वो आज संसद में बयान देंगे कि आखिर दुर्घटना कैसे घटी, क्यों घटी, क्या वजह थी, क्या मौसम खराब था, इसके अलावा किन किन लोगों की मौत हुई है इसमें, जो सीडीएस जो है देश के तीनों अंगों के प्रमुख हैं विपिन रावत, उनकी क्या स्थिति है और क्या तमाम जानकारी जो है वह संसद में बयान दिया जाएगा। और एक तरीके से तमाम लोगों की नजर, पूरे देशवासियों की ही नजर नहीं बल्कि तमाम जो देश और विदेश से बाहर जो लोगों की नजर जो है और जो तमाम देशों की नजर इस घटना पर बनी हुई है कि आखिर क्या वो बात हो गई जिस पर देश की सुरक्षा का जिम्मा होता है। आखिर उस का जो हेलीकॉप्टर है, जो पहले सीडीएस है भारत के, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, ये एक बड़ी चुनौती है। आपको मैं बताऊं कि फरवरी जिस हेलीकॉप्टर MI-17V5 हेलीकॉप्टर में जिसमें सीडीएस तीनों अंगों के प्रमुख विपिन रावत सवार थे, उसके मुताबिक जो जानकारी हमारे पास है वो फरवरी 2013 में एरो इंडिया शो आयोजित किया गया था और उसमें जो है इस हेलीकॉप्टर का जो है ऑर्डर, माने चूंकि ये हमारे देश में इस हेलीकॉप्टर का निर्माण नहीं होता है, ये रूस जो है इस हेलीकॉप्टर का निर्माण करता है और उस कंपनी को जहां पर हमारे देश ने ये ऑर्डर दिया था। जो जानकारी हमारे पास है, रक्षा मंत्रालय ने 80 MI-17V5 जो है वीवीआईपी हेलीकॉप्टर माना जाता है, उसके का जो ऑर्डर दिया था और 1.3 अरब जो है वो डॉलर का एक तरीके से करार था रसिया और भारतीय सरकार के बीच में के 80 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर को ये दिया गया था। आप समझिए कितना बड़ा अनुबंध था ये। और भारतीय सेना में इसकी डिलीवरी 2011 से होनी शुरू हो गई थी और 2013 तक 36 हेलीकॉप्टर जो MI-17V5 जिसमें जनरल विपिन रावत सवार थे, उनकी पूरी टीम सवार थी, उस हेलीकॉप्टर को जो है वो डिलीवर किया गया था। अभी और भी हेलीकॉप्टर अभी सौंपे जाने थे यहां पर। और जो जानकारी हम तक आ रही है कि अच्छा जुलाई 2018 तक जो है MI-17V5 सैन्य की अंतिम खेप सौंप दी गई थी। सभी हेलीकॉप्टर 80 हेलीकॉप्टर जो है भारतीय सेना में शामिल हो गया था और जो जानकारी है इसका जो है निर्माण रूसी कंपनी कर रही थी और ये बहुत ही आधुनिक और बहुत ही अत्याधुनिक ये हेलीकॉप्टर था जिसमें तमाम तकनीक, तमाम सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो इस हेलीकॉप्टर में किए गए थे। ऐसे में ऐसे वीवीआईपी के हेलीकॉप्टर जिसका इस्तेमाल रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सेना के जो बड़े अधिकारी और तमाम जो देश के प्रमुख लोग करते हैं, और वैसे हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना, खासतौर पर उसमें जिसके पायलट, जिसके तमाम तकनीशियन, तमाम जो टीम, जो विपिन रावत जो सीडीएस की टीम जो होती है, वो देश के सर्वोच्च लोगों को उस टीम में शामिल किया जाता है और वैसे में उनके हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना ये एक किसी सदमे से कम नहीं है और इसकी जरूर जांच जो है वो सेना के द्वारा की जाएगी और आखिर किन परिस्थितियों में उनकी ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसकी जरूर जानकारी जो है वो देश को से साझा की जानी चाहिए और ये जरूर की भी जाएगी, जिसकी जांच के बाद ये बात है। आपको जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक मैं बताऊं कि जनरल विपिन रावत के घर जो है राजनाथ सिंह जो हमारे जो रक्षा मंत्री है वो पहुंच गए हैं और जो घटना घटी है, तीनों अंगों के प्रमुख, तीनों सेना के जो प्रमुख हैं जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में ये जो है हादसा हुआ है। तमिलनाडु में जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो घटनास्थल की तरफ रवाना हो चुके हैं, जो जानकारी हम तक मिल पा रही है। इसके अलावा इस पूरे हेलीकॉप्टर में आप देखें कि हाई लेवल की मीटिंग शुरू हो गई है। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी जो है जहां घटना घटी है उस घटनास्थल की तरफ रवाना हो चुके हैं और ये तमाम जो बातें जो है वो निकल के आ रही है। हालांकि जो खबर, जिस तरीके से सरकार का जो बॉडी लैंग्वेज है वहां से बहुत सुखद खबर की उम्मीद कम की जा रही है, लेकिन फिर भी जब तक आधिकारिक बयान
प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर रक्षा या होम मिनिस्टर जो गृह मंत्रालय के द्वारा देश को नहीं दिया जाता है, तब तक किसी भी सूचनाओं को पुख्ता नहीं माना जाएगा। और चूंकि देश इंतजार कर रहा है, सब लोग यही चाह रहे हैं कि देश के पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख, जिसमें थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष और जल सेना अध्यक्ष, तीनों अंगों के पहले एकीकृत जो प्रमुख बनाए गए थे, जनरल बिपिन रावत, वो सही सलामत वो देश यही दुआ कर रहा है और हम भी यही दुआ कर रहे हैं। जो घटनास्थल की तस्वीर है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दिल दहलाने वाली है। हर तरफ आग और आग ही फैला हुआ है। पूरा जो उनका हेलीकॉप्टर है वो पूरा बिखरा हुआ है। जो घटनास्थल की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हम देख पा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद खबर है देश के लिए, बहुत ही सदमे और बहुत ही एक तरीके से अगर ये कहा जाए तो इस एक तरीके से भारत के जितने भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं या सेना के दुर्घटना के हिसाब से जितने भी इस तरह की घटना घटी है, उसमें एक ये बड़ी घटना के तौर पे ये देखा जा रहा है। क्या ये कोई साजिश थी या फिर चूंकि बिपिन रावत के पास तमाम वो जानकारी थी जिससे तमाम जो विरोधी देश है, जो भारत के जो दुश्मन देश हैं, उनकी लगातार चिंताएं बनी हुई थी। और आपको मैं बताऊं कि बिपिन रावत की अपनी जो एकेडमिक्स है वो इतनी स्ट्रांग थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने उनको पहला जो है सीडीएस उनको बनाया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको कहते हैं। तीनों अंगों का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बनाया था। और जो जानकारी जो जनरल बिपिन रावत के बारे में है, वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के हैं। वो चौहान राजपूत परिवार से आते हैं। उनके पिता भी सेना में थे और लेफ्टिनेंट जनरल पद से, जो उनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह रावत था, वो भी वहां से रिटायर हुए थे, सेना में ही थे। तो लगातार जो बिपिन रावत है, उनका पूरा परिवार इस सेना में ही सेवा करता रहा है और कई पीढ़ियों से सेना में जनरल बिपिन रावत तीनों अंगों के प्रमुख जो है उस सेना में रहे हैं। और एक बड़ी दुखद खबर आ रही है कि जनरल बिपिन रावत तीनों सेना अंगों के प्रमुख सीडीएस, जिसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीडीएस करते हैं, उनकी जो हेलीकॉप्टर, जो सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर है, वो तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। 11 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। और आपको मैं बताऊं कि तमाम जो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी वहां पर उसकी तरफ रवाना हो चुके हैं। और रक्षा मंत्री जनरल बिपिन जो रावत हैं, उनके घर से, उनके परिजनों से मिलकर के निकले हैं। तो बहुत लोग डरे और सहमे हुए हैं कि आखिर क्या कुछ खबर निकल करके आती है, क्या रक्षा मंत्री और होम मिनिस्ट्री की तरफ से, गृह मंत्री जो है एक तरीके से अमित शाह की तरफ से क्या बयान आता है, ये एक देखने वाली बात होगी। और आपको मैं बताऊं कि जो जानकारी हमारे पास और भी है, हम आपको लगातार दे रहे हैं कि जो चॉपर है, मतलब जो हेलीकॉप्टर है, वो पूरी तरह से जल करके खाक हो चुका है। लगातार उसमें आग के जो है वो सोलों में तब्दील हो गया था। जो जानकारी मिल पा रही है कि जिसमें बिपिन रावत जो है जो सवार थे, जिसमें वो वहां पर पूरा मौसम खराब था, जो जानकारी मिल पा रही है। और लगातार एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी जा रही है कि MI-17 सीरीज का हेलीकॉप्टर था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और जो है तमाम तरह की आशंकाएं जो है वो देश में सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो भी जानकारी, पुख्ता जानकारी होगी, यह हम आपको द इंडिया प्लस न्यूज आपको ये जानकारी देगा। लेकिन एक आज के दिन भारत के इतिहास के लिए एक तरीके से काला दिन कहा जाए, जिसमें देश के पहले सीडीएस तीनों अंगों के प्रमुख बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनके हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको रक्षा प्रमुख, जो वर्तमान रक्षा प्रमुख है हमारे देश के, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और ये बहुत ही दुखद खबर है। आपको मैं बताऊं कि 2016 से 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक आप देखिए कि 3 साल लगातार बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत जो है वो हमारे देश के सेना प्रमुख रहे थे। और उनके कार्य करने की शैली, उनकी क्षमता, उनके विवेकशील, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये निर्णय लिया कि तीनों अंगों का एक एकीकृत कमान बनेगा, जो उसका हेड होगा
उनको उनके लिए जो है वो बिपिन रावत का चयन किया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको यूं ही किसी को पूरे तीनों अंगों की कमान सौंप दिया जाना एक तरीके से इतनी वो कितने असाधारण और कितने विलक्षण जो है एक तरीके से प्रतिभा के वो बिपिन रावत होंगे, इस बात को समझा जाना चाहिए। और आपको बताऊं कि बिपिन रावत जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वर्तमान रक्षा प्रमुख रहे हैं, उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, एट डी कैंप, ये तमाम तरह की जो है उनको उपलब्धियों से, उनको अवार्ड से, मेडल से उनको एक जो है एक तरीके से उनको सम्मानित किया जा गया था। और ये उनके पास इन तमाम सम्मान के अलावा आपको बताऊं कि 1 जनवरी से जो है वो 1 जनवरी 2020 को उन्होंने पहले सीडीएस का जो है उन्होंने पद की जो है वो पद पर जो है वहां पर उनको नियुक्त किया गया था और उन्होंने एक तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया था। और आप समझिए कि लगातार उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि पूरे तीनों अंगों को मॉडर्नाइजेशन करना। मतलब आप समझिए कि सेना को आपको मॉडर्नाइजेशन करना है, आपको पाकिस्तान, चीन जैसे देशों से अपने देश को सुरक्षित करना है, सेना के तमाम जो आर्म्स एम्यून्स है, जो हथियार है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, उनको उन्नत करना है, उनको अपग्रेड करना है। इसमें जो पहले जो कई बार जो भ्रष्टाचार है या खरीदारी है उसमें बहुत पारदर्शिता बरतनी है। इन तमाम चीजों का जिम्मा जो है लगातार बिपिन रावत पर था, उनकी टीम पर था। और लगातार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत होती रहती थी और किस तरीके से देश को मजबूत करना है, देश की सेना को मजबूत करना है, इनको लेकर के लगातार वो काम कर रहे थे। तो जो खबर आ रही है वो बहुत ही दुखद है। मैं एक बार और आपको बता दूं कि जो हमारे सीडीएस बिपिन रावत की जो हेलीकॉप्टर है, जो चॉपर है, वो क्रैश कर गई है, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बिपिन रावत हमारे सेना के तीनों अंगों के प्रमुख थे, जिनको आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, सीडीएस जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और 1 जनवरी 2020 को उन्होंने इस पद पर जो है वो इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। और इससे पहले 31 दिसंबर 2016 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक वो बिपिन रावत थल सेना अध्यक्ष भी रहे थे। इससे तमाम जानकारी हमने दी है। ये देश के लिए एक बड़ी घटना है, दुखद खबर है और चौंकाने वाली और एक तरीके से शॉकिंग न्यूज है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत सही सलामत हो, कुछ जो है इस बड़ी दुर्घटना के बीच में एक उम्मीद की किरण हो, जिसमें बिपिन रावत के लिए देश दुआ कर रहा है, देश जो है एक तरीके से प्रार्थना कर रहा है कि जनरल बिपिन रावत सही सलामत हो और उनकी सांसें चल रही हो। लेकिन अभी तक जो खबर आई है, जिसमें उनकी टीम में 14 लोग सवार थे उनके हेलीकॉप्टर में MI-17 में, जिसमें 11 लोगों की जानें चली गई हैं। तो इस पूरी घटना से जुड़ी हुई जो भी पल पल की जानकारी होगी द इंडिया प्लस न्यूज आपको देते रहेगा। इसलिए हम लगातार अचानक से हम आपके पास इस ब्रेकिंग खबर को देने के लिए हम आपके पास मौजूद हुए हैं। अब आप इस तरह के तमाम खबरों से जुड़ने के लिए आप हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है द इंडिया प्लस न्यूज के, फेसबुक को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्विटर, इंस्टाग्राम से आप इस हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।